मेरे साथ में कंटेंट क्रिएटर कुमार ऋषभ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले बताइए, त्रिवेणी में आकर कैसा लगा? इसका आयोजन और इसमें सम्मिलित होना कितना खास मैसेज आपको मिला? मैं आपको सही बताऊं, ये त्रिवेणी जो मेरा ये पहला इवेंट है जो मैंने अटेंड किया। इससे पहले मैंने सुना था कि गोवा में भी हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ। और वहाँ जब मेरे दोस्त लोग वहाँ पे गए ना, जो साथ के कंटेंट क्रिएटर्स थे, मेरे को बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिला। तब से एक अंदर से एक इच्छा थी कि भाई आप त्रिवेणी में जाइए। जी। सुनना और परसीव करना, हम्म। इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। बिल्कुल। तो जब मैं यहाँ पे आया हूँ, चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से व्यवस्थित हैं और मैं परसीव जो कर रहा हूँ, जो बातें हो रही है ना, वो मतलब आप किसी और इवेंट में जाएंगे तो वो दिल टॉक 5000 फीट अबव द ग्राउंड, मतलब बादलों की बात होती है। और जो यहाँ पे बात हो रही है, बहुत ही जमीनी तौर पे जमीनी बातें हो रही हैं कि अगर जो चेंजेस हैं वो चेंजेस एक्चुअली लोग परसीव कर पा रहे हैं। से फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ। मैं 2011 में एमबीए कर रहा था ग्रेटर नोएडा से। जी। तो उस टाइम बीजेपी की सरकार नहीं थी, किसी दूसरी सरकार थी। तो वहाँ पे एक जगत फार्म है। जगत फार्म में मैं और मेरा दोस्त, हमको अपनी पीजी की फीस देनी थी। हम गए पेटीएम एटीएम से हमने पैसा निकाला ही था। जी। फॉर्च्यूनर में 4 लोग आए, हमें थप्पड़ मारे, हमारे पैसे लेके चले गए। और जो पीसीआर थी वो मेरे ख्याल से 200 से 300 मीटर की दूरी पे होगी। अच्छा। और ये मेरा रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो मेरे साथ घटा हुआ है। तब का दिन है और आज का दिन है। मतलब मुझे लगता है कि आज अपराधी ना पुलिस को देख के खुद ही भाग जाते हैं कि भाई मेरे को नहीं करना, बाबा की पुलिस है, अगर मैंने कुछ कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा। तो मतलब ये तो आप दूसरे छोड़िए, ये मेरा रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो मैंने खुद ही परसीव किया कि चेंजेस कितने आ गए हैं। और मैं अभी नोएडा से ट्रैवल करके आया हूँ यहाँ पे। तो मैं गंगा एक्सप्रेस हाईवे के थ्रू आया। मतलब यार रोड्स इतनी भयंकर बन गई हैं। मतलब वो जो मेरा 228 किलोमीटर का टाइम ट्रेवल था, वो मेरे ख्याल से 1 घंटा 50 मिनट मुझे लगा होगा, जबकि 120 की स्पीड है। मतलब मैं चाहता तो 140 पे भी चला सकता था, लेकिन रूल्स हैं। मतलब रोड्स इतनी अच्छी हो गई हैं। और मैं दूसरे स्टेट्स में भी अगर जाता हूँ ना, मैं देखता हूँ कि भाई यूपी कहाँ था, क्योंकि हम पैदा हुए हैं यहाँ पे। मैं बरेली की मेरी पैदाइश है। बरेली क्या? मैं बरेली की पैदाइश है और मैं पॉलिटिकल फैमिली से भी आता हूँ। अच्छा। तो मैंने वो परसीव किया कि चेंजेस यूपी कहाँ था और अब कहाँ पहुंच गए। अब मतलब प्राउड फील होता कहने में भाई हम यूपी के हैं। जो पहले कहते थे कि भाई बीमारू स्टेट है, यूपी के भैया हो। आज मैं महाराष्ट्र जाता हूँ, आज मैं अगर गुजरात जाता हूँ, आज मैं कर्नाटका जाता हूँ, तो मुझे प्राउड फील होता है कि भाई मैं यूपी से हूँ। फॉर 2 थिंग्स, एक जो चेंजेस यहाँ पे आए हैं, सेकेंडली फॉर योगी आदित्यनाथ जी। पीपल जनरली से अच्छा योगी के स्टेट से हो, भाई साहब योगी जी का मॉडल अब सारे स्टेट्स में कॉपी किया जा रहा है। चाहे आप वेस्ट बंगाल ले लीजिए, चाहे आप असम ले लीजिए, क्योंकि वो एक माइलस्टोन बन गए, लैंडमार्क बन गए योगी जी। जो उन्होंने किया है, दूसरे लोग उसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं। द प्रूफ इज इन द पुडिंग। सब बोलते हैं भाई योगी जी का मॉडल हमें लागू करना है। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा शहर है जो आपको काफ़ी खास विकसित नज़र आता है बीते 9 वर्षों के अंदर देखा जाए? एक तो मैं आपको बताता हूँ, बरेली। जब मैं पढ़ता था तो बरेली में सिर्फ एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, श्री राम मूर्ति स्मारक। जी। आज बरेली में 5 से 6 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 4 से 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो कम हम भी सोच ही नहीं सकते थे बरेली में। और वहाँ का मार्केट इतना डेवलप हुआ है फॉर अ रीजन, क्योंकि वहाँ से बाहर से लोग अब बरेली में आते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए। मतलब एक पढ़ाई लिखाई का एक बहुत बड़ा हब बन गया है। और सेकेंडली जो मुझे लगता है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा बहुत तगड़ा डेवलप हुआ है। जेवर एयरपोर्ट बन गया। बताइए, इतना बड़ा एयरपोर्ट है वो, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। लैंड उनके पास इतना लैंड एक्वायर कर लिया है कि मेरे ख्याल से अभी उसको काम करने में और टाइम लग जाएगा, 3-4 साल। तो नोएडा ग्रेटर नोएडा में बहुत डेवलपमेंट आए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि वहाँ पे पुलिस बहुत अब ठीक हो गई है। वहाँ पे चीज़ें अब जैसे पहले होती थी, जैसे मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया, अब नहीं होता। तो मैं वो चेंजेस परसीव कर पाता हूँ बरेली में और नोएडा ग्रेटर नोएडा में। कुछ ही महीने बाद इलेक्शन होने हैं, प्रदेश फिर से सरकार चुनेगी। सरकार अगर रिपीट होती है, थर्ड टर्म योगी आदित्यनाथ आते हैं, तो अगले 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के विकास को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए और भी क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद लगता है कि हाँ, आने वाले समय में होना चाहिए उत्तर प्रदेश के लिए? सबसे पहले क्या चीज़ है, जो योगी जी ने काम किया ना उत्तर प्रदेश में, बड़ा ही स्ट्रैटेजिकली मूव करके किया। सबसे पहले उन्होंने जो पुलिस थी, प्रशासन था, उसको टाइट किया। जी। जब लोगों ने देखा बाहर के कि भाई अभी यहाँ पे ना माहौल बढ़िया हो गया है, फिर एफडीआई आना शुरू हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया यूपी में। थर्ड स्टेप होगा कि नौकरियां क्रिएट होंगी। हाँ। अगले 5 साल में जो एम्प्लॉयमेंट आएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, दैट विल बी ड्रास्टिकली, मतलब लोग उसको कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे अदर स्टेट से। अच्छा।
क्योंकि योगी जी सब्सिडी, आई एम श्योर, अभी आप देखिए गूगल का डेटा सेंटर बना हुआ है ग्रेटर नोएडा में, मीटा के डेटा सेंटर की बात हो रही है। जब डेटा सेंटर्स आएंगे तो जॉब्स भी आएंगी। बिल्कुल अब एटमॉस्फेयर एकदम बढ़िया हो गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, तो अब क्रिएट होंगे जॉब, जी क्योंकि छवि यूपी की बहुत बदल गई है। और वो ये छवि जो बदली है ना, वो इंसान बता सकता है जो यूपी में रहा हो, जी जिसकी जड़ें हो यूपी से। तो इन माय कॉन्टेक्स्ट, इन माय पर्सनल ओपिनियन, अब नौकरियां बहुत आने वाली हैं। जी और हम ऑलरेडी सरप्लस में चल रहे हैं, है ना, हमारी इकोनॉमी सरप्लस में चल रही। उत्तर प्रदेश की जो भैया पहले कभी नेगेटिव में चलती थी, तो वो चेंज दिख रहा है और चेंज आने वाले टाइम में और आएगा। जी। सुशासन और समृद्धि और इसके अलावा बात की जाए तो संस्कृति, क्या लगता है ये तीनों जो जोड़ रखा गया है, कनेक्शन जो जोड़ा गया है इस त्रिवेणी में, तीनों नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में? 100%। मैं आपको एक और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। अभी कथक और भरतनाट्यम का एक अनूठा प्रेजेंटेशन हुआ है। मतलब इससे पहले शायद मुझे लगता रहा ना कथक बड़ा बोरिंग है, जी जी बट द वे आई परसीव, जो मतलब मेरे को अच्छा लगने लगा। और मैं इस बारे में अभी जाके रील भी बनाऊंगा जी। कि लोगों को इंडियन ट्रेडिशनल चीजें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छाई है। मतलब हमें कन्वेंशनली ये बोला गया कि नहीं आप हिप हॉप फॉलो करो, अब वेस्टर्न फॉलो करो। क्यों भाई, हमारा इंडियन कल्चर ही बहुत अच्छा है। और उसका अनूठा एग्जाम्पल था वो जो डांस प्रेजेंटेशन था कथक और भरतनाट्यम का, जी। जो एमालगमेशन ऑफ दीज थ्री विच D3 त्रिवेणी इज रिप्रेजेंटिंग इज अमेजिंग, फैंटाबुलस, आउट ऑफ द वर्ल्ड। जी ठीक है। शासन की व्यवस्था को बेहतर रखने के लिए नागरिकों की क्या कुछ भागीदारी होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गवर्नमेंट सब कुछ खुद नहीं कर सकती। आपको सिविक सेंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी लेनी पड़ेगी। जैसे मोदी जी ने कैंपेन चलाया था स्वच्छ भारत अभियान, गवर्नमेंट हर जगह जाके आपका कूड़ा नहीं उठा सकती। जी ऐसे ही हर जगह पुलिस जाके सारी चीजें ठीक नहीं कर सकती। अगर आप कुछ देख रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है, किसी बुजुर्ग के साथ गलत हो रहा है, किसी बच्चे के साथ गलत हो रहा है, आप जाके आवाज उठाइए, क्योंकि योगी जी की पुलिस आपके साथ है। बिल्कुल। जो पहले पुलिस गुंडों के साथ होती थी, आज वो आपके साथ खड़ी है। तो अगर आप किसी चीज के लिए आवाज उठाएंगे, आप किसी चीज के लिए खड़े होंगे, तो आई एम 100% श्योर योगी जी की पुलिस भी आपके साथ खड़ी होगी। तो इन नटशेल यू हैव टू बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। जितनी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है आप भी लीजिए, और बेसिक सिविक सेंस को फॉलो कीजिए। ठीक है। एक आखिरी सवाल रहेगा, योगी आदित्यनाथ के लिए क्या सोच रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, क्या सीखने को मिलता है एक मुखिया जिसने 25 करोड़ की आबादी को चलाने का जिम्मा ले रखा है, और खासतौर से सुरक्षित जो एक जिम्मेदारी होती है एक गार्जियन की, वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्या सीख मिलती है? आपने मतलब मेरा आंसर जो था आपने अपने क्वेश्चन में दे दिया, गार्जियन। हम योगी जी को एज अ गार्जियन देखते हैं जो अपनी प्रजा की मतलब ऑल राउंड तरीके से केयर करता है। जी आपने पुलिस मॉडल आपने एकदम ठीक कर दिया। जी जैसे मैंने कहा आप इन्वेस्टमेंट भी लेके आ रहे हैं, अब आप नौकरियां भी लेके आएंगे। तो मतलब होल सोल जो एक गार्जियन को टेक केयर करना चाहिए अपनी प्रजा का, अपने बच्चों का, वो पूरी तरीके से कर रहे हैं। एंड आई हैव नो डाउट इन सेइंग दैट कि भैया योगी जी हमारे गार्जियन हैं, हम उनको उन्हीं की तरह देखते हैं। एंड आई एम श्योर बाय टाइम उनका कद इंडिया की राजनीति में और बढ़ेगा, और वो हम सब देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ऑसम, थैंक यू, थैंक यू।